Good afternoon, everyone. I hope you all are good and all might be watching the videos properly. Today, we are going to continue our chapter number 3, India's Struggle for Freedom, from page number 30, Simon Commission. So, all of you be ready with your textbook. In my last lecture, I explained you about the non-cooperation movement which was held by गांधी जी. लेकिन चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन पे जो हमला हुआ था उसके बाद गांधी जी ने उसने टुक ऑफ कर लिया था और उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई थी. यहाँ तक का चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था. नाउ द साइमन कमीशन. The British government decided to appoint the Simon Commission headed by Sir John Simon to make changes in the administration of India. हमारा जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़े चेंजेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन बनाया था और उसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन. जिनका पिक्चर्स भी यहाँ पे आपको दिया गया है. सर जॉन साइमन के अंडर साइमन कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें थोड़े चेंजेस करना चाहते थे. However, not a single Indian was a part of this commission. ये जो भी ब्रिटिश ने कमीशन बनाया जिसके हेड सर जॉन साइमन थे उसमें एक इंडियन को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं था. कोई भी सिंगल इंडियन उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था. द कांग्रेस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन. इसीलिए इंडियन लोगों ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था. बॉयकॉट मतलब उसको हाँ नहीं बोला था, उसके अगेंस्ट गए थे. When members of the commission arrived in 1928, they were greeted with demonstrations and banners saying Simon go back. जब साइमन कमीशन के सारे मेंबर्स 1928 में कमीशन के आगे आए थे तब इंडिया के लोगों ने नारेबाजी से उनका स्वागत किया था और नारेबाजी में क्या बोला था? साइमन गो बैक. मतलब हमें ऐसे कोई कमीशन की जरूरत नहीं है जिसमें एक भी इंडियन पार्टिसिपेट ना किया जाए. ऐसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हम लोग अलाउड नहीं करेंगे. इसके बारे में पूरा उन लोगों ने नारेबाजी की थी और नारेबाजी में एक ही उन लोगों का मेन था साइमन गो बैक. मतलब साइमन कमीशन को हटा दो, साइमन कमीशन को बिल्कुल ही हटा दो, हमें कोई भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस नहीं करने हैं. तो ये था साइमन कमीशन और यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया गया है सर जॉन साइमन का जो साइमन कमीशन के हेड थे. ओके. नाउ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिड यू नो बताऊंगी जो आपकी ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है. भगत सिंह was a revolutionary nationalist. In 1929, he, along with another revolutionary nationalist, B.K. Dutt, threw a bomb in the Central Legislative Assembly. भगत सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा था, जो क्रांतिकारी थे जिसको रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कहा जाता है. 1929 में जो ब्रिटिश की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके ऊपर भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था. The aim of the act was not to kill but to make a deaf ear. उनका जो बॉम्ब फेंकने का इरादा था ना वो किसी को मारने का नहीं था, लेकिन वो धमाके से सबको उठाना चाहते थे कि उठो, अब हमें जाग के ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है. ये एम से उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंका था. Bhagat Singh was arrested, tried and executed at the young age of 23. ये बॉम्ब फेंकने के लिए भगत सिंह को जेल जाना पड़ा था. उसके ऊपर कार्यवाही हुई थी और 23 साल की उम्र में उनको फांसी की सजा दी गई थी. He popularized the slogan इनकलाब जिंदाबाद. अगर आपने ये स्लोगन सुना हो इनकलाब जिंदाबाद तो ये किसने बनाया था? भगत सिंह ने बनाया था. ओके. आई होप आपने
उसके ऊपर तो बहुत सारी मूवीज भी आई है। अगर किसी ने वो भगत सिंह की मूवी देखी हो तो, अगर नहीं देखी है तो देखो, तो आपको पूरा पता चलेगा कि भगत सिंह कौन थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने किस तरह से हमारे इंडिया के लिए फाइट की थी। और छोटी सी उम्र 23 इयर्स की एज में उन्होंने अपने आप मतलब उनकी फांसी लगाई गई थी हमारे रिवॉल्यूशन के लिए। चलो अब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। डिसोबीडियंट मतलब बात नहीं माना, सिविल तरीके से झगड़ा फसाद के बगैर वो स्टार्ट किया था गांधी जी ने। द कांग्रेस अडॉप्टेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट फ्रीडम एट इट्स एम इन 1929। बहुत सालों तक झगड़ा फसाद करने के बाद, बहुत ब्रिटिशर्स के सामने लड़ने के बाद 1929 में कांग्रेस ने एक एम बना लिया था पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट फ्रीडम, बाय हुक और बाय क्रुक, मरे जिएंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, अब हम किसी भी हाल में ब्रिटिशर्स को इंडिया के बाहर निकालेंगे। In 1930, Gandhiji launched the civil disobedient movement with the famous Dandi March. 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया डांडी मार्च से। आपको ये इंसिडेंट शायद पता हो, जिसके बारे में एक हमारा पता है 2 साल या 3 साल पहले यहाँ पे गांधी जी के ऊपर पूरा एक ड्रामा हुआ था, उसमें भी ये इंसिडेंट्स बनाया गया था। इसके बारे में मैं शॉर्ट में सिर्फ आपको बताती हूँ कि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया था। सॉल्ट मतलब मीठू, नमक, और गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी गवर्नमेंट टैक्स सॉल्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, इसीलिए गांधी